बाबा साहब जैसे दूरदर्शी सोच के व्यक्ति क्या ये कह सकते हैं कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बनावटी बात है। मैं ये कहता हूं कि जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। इसलिए न बाबा साहब कभी डरे न कभी घबराए पूरी जिंदगी, और ये बाबा साहब कह ही नहीं सकते थे। बाबा साहब ने कहा था कि अगर नहीं कर पाया तो राजनीति छोड़ लूंगा, खत्म कर लूंगा। बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आज पहुंचे हैं गाजियाबाद में। जानेंगे क्या जमीनी हकीकत है। दिल्ली की बारी है अगली, और अभी यूपी की तैयारी चल रही है। यूपी की तो तैयारी चल रही है, आप देख ही रहे हैं, सब जगह आप देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी आपको ज्यादा पता है। सच्चाई बताए ना बताए मीडिया के लोग, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटी सबसे ज्यादा पता है। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे पूछ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका गांव-गांव में नेटवर्क है। कहीं भी चले जाइए, दूर से दूर गांव में, जहां दूसरी पार्टियों का मिले ना मिले, लेकिन बीएसपी का जरूर मिलेगा कर्मठ कार्यकर्ता। यहाँ तक कि औरतें भी कमिटेड हैं पार्टी के लिए। जहां तक मैंने देखा ग्राउंड रियलिटी तो यह है। और ये ग्राउंड रियलिटी जो मीडिया अब तक ब्लैकआउट कर रहा था, कल तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया, कल जब आगरा की रैली देखी है उन्होंने, उसके बाद उनकी आंखें खुल रही हैं और अब मजबूर हो रहे हैं। मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि बहन कुमारी मायावती का साइलेंट वोटर है, वो निकल के आ रहा है। तो जब साइलेंट वोटर निकल के आएगा, जब विस्फोट होगा, तो 10 मार्च को पता लग जाएगा कि हकीकत सच्चाई क्या है। 2007 में भी ये 25-30 सीट दिखा रहे थे मीडिया के लोग, 206 सीटें आई थी। इस बार भी 25-30 दिखा रहे, इस बार तो वो वहां तक भी नहीं पहुंच रहे, 19-20 दिखा रहे हैं। तो इनको पता लग जाएगा हकीकत सच्चाई। ये जो भाड़ मीडिया, बिकाऊ मीडिया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज के जितने बुद्धिजीवी बहुत सारे यहाँ पूछ लें, पिछले 5 साल से समाचार सुनना बंद कर दिया, टीवी पे अखबार पढ़ने बंद कर दिए हैं, अखबार निकाल के फेंक दिए रद्दी में। तो ये भरोसा टूट गया है मीडिया पे। बिल्कुल आप जैसे लोग जो चैनल चल रहे हैं उन पे भरोसा है। ये लोग, आप जैसे लोग मिलकर सरकार जरूर बनाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। अनिल जी, सरकारी सेवा में हैं आप, उसके बावजूद खुलकर बहन जी के लिए बोलते, डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का। हम लोग जय भीम वाले हैं। मैं यूपीएससी 84 बैच का क्लास 1 अफसर हूँ और अभी 2020 में रिटायर हुआ हूँ। मैं तो 36 साल से जय भीम कर रहा हूँ। हम लोग पढ़े लिखे लोग बहुजन समाज के प्रतिनिधि हैं, तो डर किस बात का। हम तो जय भीम कर रहे हैं, और जय भीम करना, जय भीम का मतलब है कि मैं आपका सम्मान करता हूं और अपना सम्मान चाहता हूं। तो डर किस बात का। डरना चाहिए वो लोगों को जो झूठ बोलते हैं, डरना चाहिए उन लोगों को जो गाय गोबर करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम तो भाईचारा बढ़ाते हैं, हम समाज में एक दूसरे से प्यार की बात करते हैं, हम इस देश का नाम भारत कहते हैं। तो डरना तो उनको चाहिए जो इस देश का नाम गलत लेते हैं, डरना उनको चाहिए जो घृणा फैलाते हैं, डरना उनको चाहिए जो व्यभिचारी हैं, डरना उनको चाहिए जो चोरी करते हैं। हम क्यों डरें? हम क्यों डरें? हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी, हालांकि मैं उस बात से परहेज करता हूं कि बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा होगा। बाबा साहब जैसे दूरदर्शी सोच के व्यक्ति क्या ये कह सकते हैं कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बनावटी बात है। मैं ये कहता हूं कि जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। इसलिए न बाबा साहब कभी डरे न कभी घबराए पूरी जिंदगी, और ये बाबा साहब कह ही नहीं सकते थे। बाबा साहब ने कहा था कि अगर नहीं कर पाया तो राजनीति छोड़ लूंगा, खत्म कर लूंगा। गोली की बात कोई नहीं थी। और ये दुष्प्रचार कहाँ से हो रहा है? ये सब हमारे ऐसे वक्ता भी मन से ये बात बोलते हैं। ऐसा है, हमारे जो वक्ता हैं बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी, अपनी मलाई उसमें घुसेड़ते रहते हैं। एक गायक कलाकार है, वो ये कहते हैं कि बाबा साहब के बच्चे की लाश पड़ी हुई थी और वो वहां चले गए थे। ये भी सब बकवास है, ये अपने अपने नंबर बनाने की कोशिश है। अदरवाइज बाबा साहब ने हमेशा संवैधानिक बात की है, संवैधानिक काम किया है। कभी संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। उनके खिलाफ बेशक तमाम दुनिया भर का अपमान किया गया बाबा साहब को, लेकिन बाबा साहब ने किसी के लिए असंवैधानिक बात नहीं बोली।
और जब संविधान लिखा तो बदले की भावना से नहीं लिखा बाबा साहब ने संविधान। सबको समान हक हकूक अधिकार दिलाए, जिनका बाबा साहब ने अपमान किया उनको भी उन्होंने हक हकूक दिलाए थे। इसलिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बाबा साहब नहीं डरे, साहब काशीराम नहीं डरे, और बहन कुमारी मायावती नहीं डरती। किसी से न झुकी, न डरी, न घबराई। पूरा तंत्र उनके पीछे लगा रहा। बीजेपी, कांग्रेस, पूरा आईबी, सीबीआई, आईडी सब पीछे लगे रहे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब पीछे लगे रहे, लेकिन बहन कुमारी मायावती को झुका नहीं पाए, डरा नहीं पाए। इसलिए बहन जी को कहा जाता है आयरन लेडी और बहुजन की शेरनी। तो हम उन शेरनी के फॉलोअर हैं, तो हम क्यों डरेंगे? डरने का कोई कारण नहीं है। यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। क्या करेंगे इस बार दिल्ली में? देखिए, अभी 10 मार्च का इंतजार करिए। बहन मायावती जी पूरी फुल मेजॉरिटी से लखनऊ में सीएम बन रही हैं और बीएसपी की फुल मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है। अंदानी जी, आप और पूरे भारत के लोग ये जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए, यूपी से होते हुए जाता है, और बहन मायावती जी ने लखनऊ एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी और यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था जो लखनऊ से होते हुए दिल्ली की तरफ जाता है। तो बहन मायावती जी 2022 में लखनऊ में सीएम बनेगी और उसके बाद 2024 में वही लखनऊ और एक्सप्रेसवे होते हुए, यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली में पीएम बनेगी। कुछ बहुत की मजबूरी है, बहन मायावती जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश में 4 बार हो चुका है। 4 बार सीएम बनी, मजबूरी में बनाया। बीजेपी ने, कांग्रेस ने मजबूरी में बनाया, इस बार भी मजबूरी में बनाएंगे। और 24 में ये मेरी गारंटी है, हम आपसे मिलेंगे 24 के चुनाव के बाद, कि इनकी मजबूरी पैदा हो जाएगी कांग्रेस भाजपा सबकी, कि बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ऐसा मेरा विश्वास। एक मिश्रा जी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे परिवार सहित बीवी, बेटी, बेटा, दामाद सब लगे पड़े। वहीं बहुजनों के कुछ तथाकथित नेता हैं जो कह रहे हैं कि मायावती दौलत की बेटी है, घर से नहीं निकलती है, और अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी घोषित कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। हाँ, अंतानी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। बुद्ध के पहले मानने वाले जो 5 फॉलोअर्स थे ना, वो भी ब्राह्मण, प्रबुद्ध ब्राह्मण थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ जो मनुस्मृति जलाई थी, सहस्त्र बुद्धे नाम के ब्राह्मण ने जलाई थी, और बहन मायावती जी के साथ सतीश मिश्रा जी ने, देखिए, जिले जिले जाके पूरे 75 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन किए हैं। और पूरा क्यों किए? ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी? प्रबुद्ध वर्ग को ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी? दरअसल बात क्या हुआ, बाबा ने संविधान का शासन नहीं चलाया, इन्होंने ठाकुरों का जाति, एक ठाकुर जाति का शासन चलाया लखनऊ में, और इन्होंने 500 से ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग के नौजवान लड़कों को गोली मार दी। तो फिर क्या करे? प्रबुद्ध वर्ग जाए कहां? प्रबुद्ध वर्ग जो दिमाग से सोचता है, तो क्या करें? मजबूरी है, प्रबुद्ध वर्ग की मजबूरी है। हालांकि कुछ लोग अभी भी वहां पे लगे हुए हैं, 1-2%, बाकी पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध वर्ग बीएसपी के साथ है। इसलिए है, क्यों है? इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबके लिए करती है, सबको प्रतिनिधित्व देती है। पिछली आप सरकार देखिए ना, 2007 की सरकार में कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया था प्रबुद्ध वर्ग को, और अभी देखिए ना, बीएसपी में सेकंड इन कमांड है सतीश मिश्रा जी। ऐसी कौन सी पार्टी है भारत में जो इतना ब्राह्मणों को सम्मान देती हो? तो प्रबुद्ध वर्ग के लिए ये एक आवश्यकता भी है, उनको सम्मान चाहिए, और सम्मान सिर्फ भारत के नागरिकों को सम्मान सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही देती है। बाकी तो ये लोग तो कोई बेइज्जत करते हैं, कोई कुछ करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सबका विकास करती है, सबका ख्याल रखती है, सबको हिस्सेदारी देती है, इसलिए वो बीएसपी के लिए आएंगे। एक सवाल निकलकर बाबूजी यहाँ पर आता है
कि पिछले 5000 वर्षों से बहुजन समाज जो प्रताड़ित रहा है मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। 70 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग बहुजनों से अपनी आत्मरक्षा, अपनी सेल्फ रक्षा के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। देखिए, जो अभी नारा मैंने दिया था, साहब कांसीराम ने नारा दिया था कि भारत की मजबूरी है, बीएसपी जरूरी है। पहले नारा लगाते थे भारत की मजबूरी है, कांसीराम जरूरी है। आज नारा लगाते हैं भारत की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। तो जो अभी साहब ने कहा कि ऐसी मजबूरी पैदा कर दी है कि बहुजन समाज के हाथ में इतनी ताकत आ गई है, और वो ताकत है वोट की। जो बाबा साहब दे के गए वोट का जो हथियार है, बाबा साहब ने कहा था कि हमारा समाज जब वोट का हथियार चलाना सीख लेगा, तो वो एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में कि इनके जैसे ब्राह्मण हमारे जूतों के फीते खोलने में गर्व महसूस करेंगे। तो ये वोट की ताकत आज बहुजन समाज समझ गया है, दूसरे समाज के लोग भी समझ गए हैं कि जो 85% का और 85-15 का फॉर्मूला जो साहब कांसीराम ने दिया था, ये सबकी समझ में आ गया है, और खासकर 15% की समझ में पूरी तरीके से आ गया है कि बिना बहुजन के किसी की ताकत और सत्ता बनने वाली नहीं है। इसलिए बहुजन के पीछे उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनको पटाने की कोशिश करते हैं, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लप्पा लारों में बहुजन समाज अब आ नहीं रहा। जिसे कहता है मीडिया साइलेंट वोटर, कि ये दारू भी पी लेंगे, पैसे भी ले लेंगे, साड़ी भी ले लेंगे, सब ले लेंगे और बटन हाथी पे दबा देंगे। तो ये साइलेंट वोटर का कमाल है, वोट की ताकत का कमाल है, जिस कारण ये हमारे पीछे लगे हुए हैं। और अभी आपने एक सवाल पूछा था कि मायावती दौलत की बेटी है। मैं मानता हूं दौलत की बेटी है और दौलत की बेटी होना चाहिए। मुलायम सिंह ने कहा था कि मायावती महारानी है, हमेशा महारानी कह के मुलायम सिंह बुलाया करते थे चिढ़ाने के लिए। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा हाँ मैं महारानी हूं, और महारानी ऐसे नहीं हूं जो उत्तर प्रदेश के दिग्गज थे मुलायम सिंह और कल्याण सिंह जैसे, उनको पछाड़ के मैं महारानी बनी हूं। तो मुझे गर्व है उस महारानी पे। और एक किसी का वो है कि एक किंग शुड लिव लाइक ए किंग, एक किंग शुड लुक लाइक ए किंग, कि राजा को राजा की तरह दिखना चाहिए, राजा को राजा की तरह रहना चाहिए। तो बहन कुमारी मायावती बहुजन की महारानी है, तो बहुजन की महारानी की तरह रहना चाहिए। ऐसे महल होने चाहिए जो महारानी के महल होते हैं। तो मुझे बड़ा गर्व है बहुजन समाज के लोगों को कि बहन कुमारी मायावती बहुजन की महारानी क्या, अब सर्वजन की महारानी बनने जा रही है। बहुत जल्दी पूरे देश की महारानी बनने जा रही हैं 2024 में, ऐसा मेरा मानना है। आज के इस साक्षात्कार से सर्वजन से, खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद दिल्ली में चुनाव है, क्या आप अपील करना चाह रहे हैं? यहाँ से भारत के, संपूर्ण भारत को मैं 2 संदेश देना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों को ये संदेश है कि बहुत हो गया, ये बहुत हो गया, अज्ञानता का धंधा आरएसएस के लोगों ने जो चलाया वो बहुत हो गया। अब ये प्रबुद्ध भारत बनने का समय आ गया है। अब ये भारत के विकासशील होने का समय आ गया है। अब ये भारत को भारत बनाने का समय आ गया। अब ये हिंदुस्तान बनाने वालों, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाले लोगों से मुक्ति चाहिए। अब गरीबी से मुक्ति चाहिए। अब हमें जाति विहीन समाज का निर्माण करके प्रबुद्ध भारत बनाना है। पूरे भारत को सबके हित के लिए जिसमें सभी सुखी रहें, सबकी हिस्सेदारी हो, सभी खुश रहें, सबका विकास हो, सबको रोजगार हो, सबका सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, नौजवानों को रोजगार हो, शिक्षा हो, और उनकी जीवन मूल्य तय हो, समानता हो, और संविधान से चलने वाला शासन हो। ऐसा भारत बनाना है। यही मेरा सारे पूरे भारत के लोगों को संदेश है। और वो भारत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में,
बहन मायावती जी के नेतृत्व में संविधान, जो बाबा साहब के संविधान को लागू करके ही ऐसा भारत का निर्माण कर सकते हैं। आओ भारत के 135 करोड़ लोगों, आओ हम उस प्रबुद्ध भारत का निर्माण करें, सम्राट अशोक के सपने का निर्माण करें। मान्यवर काशीराम साहब के जो कहा था कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करें। आइए ऐसी में यहां से गुजारिश करता हूं। और बीएसपी में इस समय तुरंत तत्काल जो ये है ना, अभी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बना करके, जब बीएसपी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बनेगी, तभी सत्ता से 2024 में मनुवादियों की सरकार उखाड़ पाएंगे और तभी ये भारत मनुवाद से मुक्त होगा, तभी ये प्रबुद्ध भारत बनेगा। जय भीम, जय भारत। प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए जैसा कि तमाम जो सामाजिक संगठन है वो लगे हुए हैं और उनका मानना है कि प्रबुद्ध भारत अगर कोई बना सकता है, देश को बुद्धिमान भारत कोई बना सकता है, तो मात्र एक बहन कुमारी मायावती हैं, जिन्होंने यूपी के से आगाज कर दी है और 2024 में आपको दिल्ली की गद्दी पर भी वो दिखाई देंगी। इस बार 2022 में जो चुनाव का जो मुद्दा है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मैं हूं कैमरामैन रणवीर के साथ गाजियाबाद से मनोज अंतानी, समता आवाज टीवी के लिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।